जब कांग्रेस के नेताओं का बयान आता है, कभी सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं, हुआ कि नहीं हुआ सबूत मांगते हैं, कभी राम काल्पनिक थे, राम से काल्पनिक है, तो इनकी जो ये मंद बुद्धि है इसको दर्शाता है। क्या मुगलों को राहुल गांधी ने देखा है? 6ठी शताब्दी में मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम आक्रांता था जो इस देश में आया। वो घटना सत्य है। औरंगजेब इस देश पर राज किया, वो भी सत्य है। अकबर सत्य है, हुमायूं सत्य है, मुगल सत्य हैं, डच सत्य है, फ्रांसीसी सत्य है, बस केवल राम सत्य नहीं है। इनको ये कहां से मिलता है कि इस देश में किसने कब कब हमला किया? क्या इन्होंने देखा है? ये भी तो जो लिखा हुआ है उसी पर विश्वास करते हैं और उसी विश्वास के आधार पर बोलते हैं। तो जिससे देश का कोई लेना देना नहीं है, जिससे इनका एजेंडा पूरा होता हो वो सत्य है, और जिससे इनका एजेंडा नहीं पूरा होता वो असत्य है। राम असत्य है, कृष्ण असत्य है, अमोगल सत्य है। तो ये कांग्रेस का दुर्भाग्य है। ये कांग्रेस, वैसे तो इसके संस्थापक भी एक अंग्रेज था, लेकिन इसी कांग्रेस में मोतीलाल नेहरू हुए, इसी कांग्रेस में नेहरू हुए, सोनिया जी, इंदिरा जी, और आज उसी कांग्रेस में ये खड़गे और राहुल गांधी हैं जो हर चीज का प्रमाण मांगते हैं। इंदिरा गांधी ने के नेतृत्व में बांग्लादेश के पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए। क्या इन्होंने देखा था इंदिरा गांधी ने करवाया था? क्या इन्होंने देखा था? तो बांग्लादेश के, हिंदुस्तान के 2 टुकड़े हुए, बांग्लादेश बना, भारत ने जो है मदद की। एक तरीके से कहा जाता है कि इंदिरा जी ने के नेतृत्व में, और कहा क्या जाता है, सत्य भी है, हम उसको इनकार नहीं करते, सत्य है। जैसे जिस तरीके से उनको गोली चलवाना पड़ा अमृतसर में, ये भी सत्य है। तो इनका वाला सत्य है, अब बाकी सब असत्य है। खड़गे जी ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी खड़गे को समझ ही नहीं है हिंदुस्तान ना। दुर्भाग्य यही है ना, खड़गे को समझ है। देखिए मैं बहुत बड़ा नेता नहीं हूं, मैं बहुत सामान्य आदमी हूं, लेकिन मेरे समझ में ना खड़गे आते हैं ना राहुल जी आते हैं कि ये जाना कहां चाहते हैं, इनका एजेंडा क्या है, जाना कहां चाहते हैं। देखिए, खड़गे हो या राहुल हो या कांग्रेस पार्टी हो, आज क्षेत्रीय पार्टी के हाथ के ये खिलौना है। एजेंडा क्षेत्रीय पार्टी सेट करती हैं और उसी एजेंडे पर ये खेल रहे हैं। लेकिन वो तो मोदी जी को कह रहे हैं कि वो इन, राजधर्म नहीं निभा पाए। इनके कहने से क्या होता है? राजधर्म की बात करेंगे तो नेहरू से शुरू होता, नहीं निभा पाए। अगर नेहरू जी राजधर्म निभाए होते तो आज ये पहलगाम में आतंकी घटना ही नहीं होती। अगर राजधर्म निभाए होते, वहां व्यक्तिगत धर्म निभा रहे थे, मित्र धर्म निर्वाह कर रहे थे, पारिवारिक धर्म निर्वाह कर रहे थे, उसी का परिणाम है आज ये देश झेल रहा है। फिर अभी जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार बयान दे रहा है, कभी कह रहा है हम हमला कर देंगे, कभी कह रहा है हम मिसाइलें जो है देखने के लिए नहीं रखेंगे, तो ये जिस तरीके से भारत के खिलाफ ये बयानबाजी कर लंबी रहा लड़ाई है, ये लंबी लड़ाई है। मैं कोई भारतीय जनता पार्टी का ऑथेंटिक प्रवक्ता नहीं हूं, ना भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को जिम्मेदारी दी है कि मेरा पक्ष जाकर के रखिए, लेकिन ये लंबी लड़ाई है और इस लड़ाई की शुरुआत आज़ादी के साथ साथ ही ये शुरू हुआ था, और बीच में कुछ गलतियां हुई। बीच में सबसे बड़ी गलती हुई 90 के दशक में। किसने किया? गुजराल साहब का नाम आपने सुना होगा।
और तब से हम इस खामियाजा को भोग रहे हैं। हम ये कह सकते हैं, और मैं किसी दबाव में आकर के नहीं कह रहा हूँ, कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हमारा देश मजबूत हुआ है और एक सही विकल्प, सही रास्ते पर हमारा देश चल रहा है। आतंकवाद अंतिम सांस ले रहा है और इसी सरकार के नेतृत्व में इस समस्या का समाधान होगा। क्या फाइनल ऐसी कार्रवाई हो जिससे पूरे देश के लोग ये माने कि अब पाकिस्तान की जड़ खत्म आ गई है और ये कार्रवाई अब क्या होनी? नहीं, जिन लोगों की सोच है शार्ट चलने की, ये लंबी लड़ाई है साहब। ये समस्या जो है ये 48-47 के पहले से शुरू हो गई थी, जिन्ना साहब ने शुरू कर दिया था, और ये तब से चल रहा है। और आप ये उम्मीद करते हैं कि मोदी जी उठा करके 4 ठो बम फेंक करके बस पाकिस्तान की समस्या का समाधान कर दें? ये नहीं होगा, लेकिन होगा, और बहुत अच्छे ढंग से होगा, और अच्छे ढंग से हो रहा है। क्या बलूचिस्तान नहीं दिखाई पड़ रहा है आपको? बलूचिस्तान का नाम 90 के दशक के बाद भूल गए थे लोग कि इस देश में बलूचिस्तान भी है, जो हिंदुस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा है। आज बलूचिस्तान में कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हलचल है। तो एक दिन की लड़ाई नहीं है, और यही सरकार इस लड़ाई को, इस मुद्दे को ठीक करेगी। एक आखिरी सवाल, नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर नोटिस जारी हुई है। ये लोग लगातार ऐसा कह रहे हैं कि बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है। वो तो हर आदमी कहता है बदले की भावना से कार्रवाई होती है, वो तो हर आदमी कहता है। लेकिन देखिए साहब, किसी के कहने से कुछ नहीं होता है, ना इस पक्ष के कहने से कुछ होता है, ना उस पक्ष के कहने से होता है। लेकिन जो दस्तावेज होते हैं, जो डॉक्यूमेंट होते हैं, उसको कोई बदल नहीं सकता है। अगर आज 5 का 25 न किया गया होता तो कोई नहीं फंसा सकता था, कोई नहीं फंसा सकता था। तो इनको विश्वास करना चाहिए, कानूनी लड़ाई लड़ना चाहिए। लोग को जब आता है तो ईवीएम पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं, बार बार चुनाव आता है, तब ये बताएं अब ये सब विपक्ष का काम है, ये सवाल खड़े करते रहेंगे। जब जीत जाते हैं तब मान लेते हैं, जब हार जाते हैं तो नहीं मानते हैं। लेकिन इनके मानने ना मानने से कुछ होने वाला नहीं है। और सब जानते हैं कि नेशनल हेराल्ड मामले में 5 का 25 नहीं, 5 का 50 हुआ है।